कई साल पहले की बात है। एक बड़े जंगल में एक सुंदर सोने का हिरण रहता था। वह बोधिसत्व का अवतार था। वह अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान था और उसके शरीर का हर अंग पूरी तरह से विकसित था। वह एक बड़े हिरणों के झुंड का नेता था। बोधिसत्व का एक दोस्त भी था जिसका नाम शाखा था। शाखा भी सोने के रंग का था और एक बड़े झुंड का नेता था। दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे की सहाय करते थे। उस देश के राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। वह हर दिन अपने सैनिकों और नौकरों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाता था। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। उन्हें रोज राजा के साथ जंगल में जाना पड़ता और इस वजह से उनके कामकाज में रुकावट होती। एक दिन लोगों ने सोचा कि इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। उन्होंने जंगल में एक बड़े हिस्से को घेर लिया और बोधिसत्व और शाखा के झुंड को राजा के बगीचे में हाँक कर भेज दिया। फिर उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमने इन हिरणों को आपके बगीचे में भेज दिया है। अब आप यहाँ से शिकार कर सकते हैं। आपको रोज रोज जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। राजा को यह विचार पसंद आया। उसने बगीचे में जाकर देखा कि दो सुंदर सोने के रंग के हिरण हैं। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसने उन्हें मारने की मनाही कर दी। कुछ दिनों तक राजा खुद आकर शिकार करता रहा, लेकिन ज्यादातर समय उसने अपने बावर्ची को भेजा। जब कोई शिकारी आता तो सभी हिरण डर के मारे कांपते और भागते। शिकारी उन पर तीर चलाता और आमतौर पर 2-3 तीर लगने के बाद ही हिरण मरते। इस प्रकार हिरणों को बहुत पीड़ा होती। बोधिसत्व हिरण ने देखा कि यह पीड़ा बहुत बढ़ रही है। उसने सोचा कि इसे कैसे कम किया जा सकता है। उसने शाखा से एक योजना बनाई। उसने कहा, मित्र, हम ऐसा करते हैं कि हर दिन एक हिरण स्वेच्छा से बलिदान दे। वह रसोई में जाकर अपनी गर्दन कटवाने के लिए रख देगा। इस प्रकार अन्य हिरण को भागना नहीं पड़ेगा और उन्हें पीड़ा नहीं होगी। शाखा ने इस योजना को स्वीकार लिया। एक दिन शाखा के झुंड में एक गर्भवती हिरण की बारी आई। उसने शाखा से विनती की, कृपया मुझे थोड़ा समय दो। मेरे बच्चे के जन्म के बाद मैं बलिदान दूंगी। लेकिन शाखा ने उसकी विनती नकार दी। निराश हिरण बोधिसत्व के पास गई और उसे अपनी समस्या बताई। बोधिसत्व ने उसकी बात सुनी और कहा, चिंता मत करो, तुम अपने बच्चे को जन्म दो, मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा। जब बावर्ची आया तो बोधिसत्व स्वयं रसोई में गया और अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो गया। बावर्ची को पता था कि इस हिरण को मारने की मनाही है, इसलिए उसने तुरंत राजा को बुलाया। राजा आया और उसने बोधिसत्व से पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? बोधिसत्व ने सारी बात समझाई। राजा बोधिसत्व की दया और प्रेम से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सिर्फ बोधिसत्व और गर्भवती हिरण को ही नहीं बल्कि सभी हिरणों को माफ कर दिया। बोधिसत्व ने राजा से पूछा, महाराज, क्या केवल हिरणों की जान ही महत्वपूर्ण है? सभी प्राणियों की जान महत्वपूर्ण है। राजा ने यह बात समझी और उसने सभी प्राणियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। बोधिसत्व ने राजा को कुछ दिनों तक धर्म और न्याय के पाठ सिखाए। फिर वह अपने झुंड के साथ जंगल में लौट आया। उसने सभी हिरणों को बताया कि वे कभी भी मनुष्य की फसल न खाए। गर्भवती हिरण ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वह कमल की कली की तरह सुंदर था। हिरण ने अपने बच्चे से कहा कि वे हमेशा बोधिसत्व के झुंड के साथ ही रहे, क्योंकि वहां उसे अच्छे संस्कार मिलेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और प्रेम के माध्यम से हम बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बोधिसत्व की तरह हमें भी दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार हम समाज में सुख और शांति ला सकते हैं।